साहित्य के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम संत रविदास, जो मध्यकालीन संत शिरोमणि रहे, मध्यकाल के संत परंपरा में जिनका एक प्रमुख स्थान रहा, ऐसे संत रविदास की भक्ति भावना पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संत रविदास के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व, उनकी वाणी का परिचय दिया, उनकी सामाजिक चेतना और उनके दार्शनिक विचारों पर चर्चा की थी। आज की चर्चा का हमारा केंद्रीय विषय रहेगा संत रविदास की भक्ति भावना। उनकी भक्ति भावना का प्रमुख आधार क्या है, उनकी भक्ति का स्रोत क्या है, उनकी भक्ति किस प्रकार की है, भक्ति के साधन कौन से हैं, किन उपायों को उन्होंने अपनाया और उसका क्या महत्व रहा, इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज की हमारी व्याख्यान रहेगा। संत रविदास एक महान आध्यात्मिक संत रहे हैं, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक रहे, जिन्होंने अपने समकालीन युग में उन युगीन परिस्थितियों को, समाज में व्याप्त कुरीतियों को, रूढ़ परंपराओं को अपनी आंखों से स्पष्ट देखा और उनका केवल विरोध ही नहीं किया, अभी तो उनको दूर करने के लिए समाधान हेतु उपाय भी प्रस्तुत किए। इस तरह से संत रविदास एक प्रकाश स्तंभ के रूप में मध्यकाल में आविर्भूत हुए। हम बात करें भक्ति की, भक्ति से क्या अभिप्राय है। भक्ति की चर्चा हम देखते हैं वैदिक काल से चली आ रही है। हमें वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, ब्रह्म सूत्रों में, भक्ति सूत्रों में भक्ति के विषय में चर्चा मिलती है और विशेष रूप से नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, भागवत पुराण, इनमें भक्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति से अभिप्राय कहा गया कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति क्या है, परम प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूपा च, और वह अमृत स्वरूप है। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को प्रेम रूप और अमृत स्वरूप कहा गया और वहाँ पर ये आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि जो इस भक्ति को प्राप्त कर लेता है उसकी क्या स्थिति होती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो किस तरह से सिद्ध परम पद को प्राप्त करता है। तो नारद भक्ति सूत्र में आगे कहते हैं यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। यल लब्ध्वा, यल भक्ति के लिए आया कि जिसको लब्ध्वा प्राप्त करके पुमान, मनुष्य जो है वो सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध पुरुष हो जाता है। अमृतो भवति, अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तृप्तो भवति, संतुष्ट हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भावति। जिसको प्राप्त करके फिर उसे कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वांछति, इच्छा नहीं रहती, न शोचति, फिर वे अच्छे बुरे के विषय में अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों को लेकर के शोक नहीं करता है, न द्वेष्टि, न किसी से उसके मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है, न रमते, न अत्यधिक वे सुखों में, आकर्षणों में, विषयासक्तियों में रमण करता है, न अत्यधिक उत्साही होता है। तो वो कैसी स्थिति में आ जाता है, समदर्शी, एक समदृष्टा के रूप में, कि उसको सुख दुख व्याप्त नहीं होते, हर्ष विषाद, विभिन्न अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसको ज्ञान करके, जिसको प्राप्त करके वे उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उन्मत्त की तरह, मस्त हो जाता है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। आत्मा रामो भवति, अपने आप में ही रमण करने लगता है, आत्मचिंतन करता है,
आत्मस्वरूप को जानने लगता है। तो ये भक्ति के विभिन्न लाभ, विभिन्न आयाम बताए कि जो भक्त भक्ति को प्राप्त कर लेता है वे कैसे सिद्ध पुरुष हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसमें कौन से गुण आ जाते हैं। फिर उसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ न अत्यधिक उत्साही करती हैं और न अत्यधिक विषाद को प्राप्त होता है। इसी तरह से शांडिल्य भक्ति सूत्र रहा, जिसमें महर्षि शांडिल्य ने भक्ति को अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति माना। वे कहते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे, कि ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। यही भक्ति पराभक्ति है। इसे ही प्रेमा भक्ति या पराभक्ति या रागानुगा भक्ति कहा गया है। और हम देखते हैं कि शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से, संसार से, गृहस्थ धर्म से विमुख होकर के वन चला जाता है, इनके प्रति अनासक्त हो जाता है और गुफा में जाकर के वास करता है और वहीं अपनी साधना करता है। वह निवृत्ति मार्ग, सन्यासी हो जाता है। परंतु दूसरा जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें वह सांसारिक कर्म करते हुए, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त ना होते हुए, सभी कर्मों के प्रति अनासक्ति का भाव धारण करते हुए प्रभु की भक्ति में लीन होता है। वह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। और मध्यकाल में संतों ने निवृत्ति मार्ग की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ माना। उसके पीछे हम तत्कालीन पृष्ठभूमि को देखें, तत्कालीन परिस्थितियों को देखें। मध्यकाल से पूर्व बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का प्रभाव रहा समाज में, जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में ही संन्यास धारण कर लिया जाता था। निवृत्ति मार्गी हो रहे थे, सिद्ध भी, नाथ योगी भी संन्यास का महत्व मानते थे। तो छोटे छोटे बच्चों को ही संन्यास धर्म की ओर प्रवृत्त कर दिया जाता था, जिससे समाज की जो एक व्यवस्था थी उसमें असंतुलन पैदा हो रहा था। और इस बात को सतत जागरूक समाज चेता संतों ने जाना और उन्होंने निवृत्ति मार्ग की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ माना। और इसी आधार पर उनकी जब भक्ति की हम बात करते हैं तो वह निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में दिखाई देती है। परमात्मा ब्रह्म जो है वे निर्गुण है, निराकार है, रूप रहित है, आकार रहित है। हम अपनी इन लौकिक इंद्रियों से उसे नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, पर वही परमात्मा को हम भक्ति के माध्यम से उनके प्रति मन में श्रद्धा भाव धारण करके, विश्वास रख करके दृढ़ निश्चय शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ये मध्यकालीन संतों का विश्वास रहा है और इसीलिए उन्होंने भक्ति को विशेष महत्व दिया। यद्यपि वे अवतारवाद का विरोध करते हैं सगुण मार्गियों के, क्योंकि जो सगुण काव्य धारा है जिसमें सूरदास, मीरा, तुलसीदास आदि हुए, जो ईश्वर के अवतार में विश्वास करते हैं, राम और कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में मानकर उनकी भक्ति भावना करते हैं, परंतु संतों ने इस तरह से अवतार को नाम मान करके ईश्वर के, निर्गुण ईश्वर की ही भक्ति को महत्व दिया है। जहाँ तक हम संत रविदास की भक्ति भावना की बात करें तो रविदास का जो व्यक्तित्व रहा, उनका जो जैसा आचरण था, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे अपने आचरण और व्यक्तित्व में तो संत थे, पर जब तक साधना की बात की जाती है तो साधना के क्षेत्र में वे भक्त कहलाते हैं। उनकी भक्ति भावना सहज और सरल रही है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का कोई शास्त्रीय विधान है।
सगुण और निर्गुण दोनों का ही सम्मिश्रण उनकी भक्ति में हमें दिखाई देता है। जब हम संत रविदास के पदों को देखते हैं, उनकी साखियों को देखते हैं, जिस तरह से वे भक्ति की चर्चा करते हैं, जिस तरह से वे भगवान के शरणागति की बात करते हैं, तो अधिकांश विद्वान ये मान लेते हैं कि संत रविदास सगुण उपासक रहे हैं, परंतु वास्तव में वे सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय करते हुए, दोनों में एक संतुलन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर को निर्गुण और निराकार कहते हैं तो हम उसकी आराधना कैसे की जा सकती है। आराधना के लिए अपने आराध्य का कोई आकार होना चाहिए, कोई स्वरूप होना चाहिए। और यदि हम उसे पूर्ण रूप से सगुण रूप में मानते हैं तो ब्रह्म तो सीमातीत है, अतीन्द्रिय है, उसे किसी आकार में, किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो इसलिए ना वो केवल सगुण की बात करते हैं और ना ही केवल निर्गुण की बात करते हैं। वे साधना के क्षेत्र में भक्ति की बात करते हैं और साध्य को, आराध्य को निर्गुण स्वरूप में मानते हैं। इसीलिए उनकी वाणी में हमें सगुण और निर्गुण दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। हम साधना की बात करें, परम पद को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में 4 साधन बनाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार 4 साधनों में से किसी एक साधन को अपना लेता है। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। किसी भी एक मार्ग को श्रेष्ठ अथवा दूसरे मार्ग को निम्नतर मानना उचित नहीं है। जो ज्ञान मार्गी हैं वे शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जो योग साधना करने वाले साधक हैं, पतंजलि जी का योग शास्त्र प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने अष्टांग योग की बात की है। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि। तो उनके जो योग साधना है मध्यकाल से पूर्व उसका काफ़ी प्रचलन रहा। नाथ योगियों ने विशेष रूप से हठ योग साधना को महत्व दिया, सिद्धों ने भी योग साधना को महत्व दिया। मध्यकाल में योग साधना भी अपने चरम पर थी। तो योग मार्गी योग साधना के माध्यम से उस सहस्रार चक्र तक पहुंचने का, अपने भीतर अंतर साधना करते हुए कुंडलिनी जागरण करके सहस्रार चक्र तक पहुंचने का प्रयास करते थे। और तीसरा है कर्म मार्ग, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न विधि विधान आते हैं। वैदिक काल में यज्ञ धर्म अनुष्ठान आदि करके कर्म का साधना के द्वारा भगवत प्राप्ति का उपाय किया जाता था। और चौथा है भक्ति का मार्ग। भक्ति भी नवधा भक्ति मानी गई। भक्ति का प्रचार वैदिक काल में बीज रूप में था, परंतु बीच में एक लंबे समय तक व्यवधान आया और उसके पश्चात दक्षिण में आलवाड़ संतों ने, नयनमार संतों ने भक्ति को पुनर्जीवित किया, पुनः प्रसारित किया। और यही भक्ति फिर द्रविड़ से, दक्षिण से उत्तर भारत में प्रचारित हुई। और इनको भारत में प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय रामानुजाचार्य को, स्वामी रामानंद को, मध्वाचार्य को, निम्बार्काचार्य को, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों को होता है। इन सभी वैष्णव आचार्यों ने भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की और भक्ति को भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना। तो मध्यकाल में ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति चारों ही साधन चल रहे थे।
और विभिन्न संप्रदाय प्रचलित हो चुके थे और वे संप्रदाय अपने अपने संप्रदायों की आस्था के अनुसार, विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहते थे। संत रविदास ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का ऐसा साधन माना जिसमें भक्त की भावुकता, योगियों का संयम और ज्ञान तथा सामाजिक चिंतक का समाज दर्शन विद्यमान है। वे अंधभक्ति की बात नहीं करते हैं, कोरी भक्ति की बात नहीं करते हैं, और दूसरी ओर वे बिल्कुल नाथ योगियों की तरह, हठ योगियों की तरह संन्यास की बात भी नहीं करते हैं। उनमें भक्त की भावुकता भी दिखाई देती है, उनमें योगियों का संयम भाव भी दिखाई देता है। अंधभक्ति न होकर के उनकी भक्ति ज्ञान पर आधारित है और सामाजिक चिंतक रहे हैं तो उसमें समाज दर्शन भी है कि भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड, बाह्याचार प्रचलित हो गए थे उनका विरोध भी किया, और जो सहज भक्ति थी, सरल भक्ति थी, जो सदाचार के माध्यम से गुरु की शरण में जा कर के सत्संगति धारण करके प्रभु का नाम स्मरण करते हुए प्राप्त की जा सकती थी, उस भक्ति को इन संतों ने श्रेष्ठ माना। संत रविदास को देखें, संत कबीर दास को देखें, नामदेव आदि संतों ने, सभी ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन स्वीकार किया था। हम बात करें कि संत रविदास की भक्ति का मूल आधार क्या है। चाहे संत रविदास रहे हो या उनके समकालीन या परवर्ती अन्य संत मध्यकाल में रहे हो, सभी बहुश्रुत थे। शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ था, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु स्वानुभूति थी, उनमें एक सहज प्रतिभा थी। आत्मानुभूति के आधार पर उन्होंने अपने विचार समाज के सम्मुख प्रस्तुत किए। तो आत्मानुभूति और ईश्वर को प्राप्त करने की एक व्याकुलता और भक्त हृदय की भावुकता संत रविदास में विद्यमान थी, और ईश्वर के प्रति एक निष्ठता, अनन्यता, विश्वास का भाव उनके हृदय में था। उनकी भक्ति प्रेम, समानता और सेवा भाव पर आधारित थी। दो तरह की भक्ति मानी जाती है, एक वैदी भक्ति और एक रागानुग भक्ति या वैदी प्रेमा भक्ति। जो वैदी भक्ति है वे शास्त्रीय नियमों पर आधारित है, उसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न कर्म, विभिन्न विधि विधान अब है जो शास्त्रों में बताए गए उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी जो रागानुगा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर नहीं है, कोई शास्त्रीय विधि विधान का पालन नहीं है, वे पूर्णतया प्रेम पर आधारित है। उसमें कोई ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, वर्ण व्यवस्था का कोई भेदभाव नहीं है। तो वे प्रेमा भक्ति समानता पर आधारित है और सेवा भाव पर आधारित है। तो संत रविदास की भक्ति भावना भी प्रेम, समानता और सेवा भाव पर आधारित है। और संत रविदास ने अपनी वाणियों में आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। बार बार वे अपने आप को छोटी जाति का तुच्छ कहते हैं, तुच्छ कहते हैं या छोटी जाति का कहते हैं। वो उसकी, इससे हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर हीनता का भाव था, तुच्छता का भाव था। वास्तव में वे उनके हृदय की जो भावुकता है, उनके हृदय की जो दैन्यता है, उनके हृदय के भीतर जो विनम्रता का भाव है, वह आत्मनिवेदन के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और आत्मसमर्पण, संत रविदास की भक्ति का मूल आधार आत्मसमर्पण है। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार का भाव रहता है, मैं की भावना रहती है, तब तक वे परमात्मा के प्रति एकात्म भाव
अनुभव नहीं कर पाता। तो परमात्मा से एकात्मकता को स्थापित करने के लिए, उनके साथ एक निष्ठ होने के लिए आपा का परित्याग करना, मैं का, होम का परित्याग करना आवश्यक है। और इसीलिए संत रविदास की वाणियों में आत्मसमर्पण अधिकांश पदों में, साखियों में हमें दिखाई देता है। तो ये उनकी भक्ति के मूल आधार रहे हैं। अब मध्यकाल की बात करें, क्योंकि संत रविदास 15वीं शताब्दी में हुए हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल पूरा उसका साम्राज्य रहा। एक और जहाँ भक्ति को इतना महत्व दिया गया, पूरे उस काल को नाम ही भक्ति काल दे दिया गया और उस पूरे युग को स्वर्णिम युग कह दिया गया और पूरे समाज में भक्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। और वहीं दूसरी ओर भक्ति का एक विकृत रूप भी आ गया था। भक्ति के नाम पर समाज में बाह्याचार प्रचलित हो गए थे, कर्मकांड प्रचलित हो गए थे भक्ति के नाम पर, विभिन्न आडंबर प्रचलित हो गए थे, पंथवाद, भेषवाद बढ़ गए थे। तो संतों ने भक्ति के इस विकृत रूप का खंडन किया। उनकी भक्ति के दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक प्रतिषेधात्मक पक्ष, निषेधात्मक पक्ष, और दूसरा सकारात्मक पक्ष। जो भक्ति का विकृत रूप हो गया था उसका तो संतों ने खंडन किया और जो सकारात्मक पक्ष था उसका मंडन किया। जो भक्ति का उज्जवल स्वरूप था, जिसकी चर्चा रूपमणि उज्जवल मणि में भी करते, रूप गोस्वामी उज्जवल मणि में करते हैं, जीव गोस्वामी जिसकी चर्चा करते हैं, विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में भक्ति के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया उसका मंडन, उसको स्वीकृति संतों ने की और भक्ति को एक सरल रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई विधि विधान नहीं रहा। संत कबीरदास जहाँ भक्ति के स्तर पर या समाज के स्तर पर जो विकृतियाँ आ गई थी, जो बाह्याचार, आडंबर, पाखंड आदि प्रचलित हो गए थे, उसका खंडन बड़ी आक्रोश के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, अक्खड़पन से करते हैं। परंतु संत रविदास उन विकृतियों का खंडन तो करते हैं पर बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ। धर्म के नाम पर जो विभिन्न बाह्याचार प्रचलित हो गए थे, उन बाह्याचारों का खंडन करते हुए संत रविदास कहते हैं, ऐसी भक्ति न होई रे भाई, राम नाम बिन जे कऊ करिए सो सब कर्म कहाई। कि जिसे तुम भक्ति मान रहे हो वास्तव में वे भक्ति है ही नहीं। भक्ति क्या है? प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु के नाम को हृदय में धारण करना। और जिसने प्रभु के नाम को हृदय में धारण नहीं किया और बाकी सब कर्म कांड कर रहा है तो वह भक्ति नहीं है। कि राम नाम बिन, राम का नाम लिए बिना जे कछु करिए, जो कुछ भी किया जाता है सो सब, वह सब क्या कहलाता है? कर्म कहाई, कर्म कांड कहलाते हैं। वो भक्ति नहीं कहलाती, वे सिर्फ दिखावा मात्र है, वे कर्म कांड है। और कर्म कांड ही उस समय अधिक प्रचलित हो गए थे। भक्ति के नाम पर कोई कीर्तन कर रहा है, कोई मंदिर में जाकर के मंजीरे बजा रहा है, कोई तीर्थ स्थलों पर जा रहा है, कोई नृत्य गीत आदि कर रहा है, तो वो कहते हैं ये सब कर्म कांड है। असली भक्ति तो प्रभु का नाम स्मरण है। भक्ति न रसदान, रसदान करने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति न कथे ज्ञान, केवल ज्ञान चर्चा करने से, भक्ति के विषय में बड़ी बड़ी बातें करने से, केवल कथनी करने से भक्ति नहीं होती है। करनी आवश्यक है, आचरण की शुद्धता आवश्यक है।
भगति न वन में गुहा खुदाई, वन में जा कर के और गुफा बना करके उसमें रहने से भक्ति नहीं होती है। भगति न ऐसी हासी, भगति न आशा पासी। कि भक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार की आशाओं के बंधन में, कर्माशक्तियों के बंधन में, विषयाशक्तियों के बंधन में बंधने से भक्ति नहीं होती, वो तो हंसी है। भगति न कुल कानी गवाई। अब कुल कानी, कुल की मर्यादा को गंवा देना भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर जो बाह्याचार किया जा रहा है, जिससे कुल की मर्यादा खंडित हो रही है, तो कुल की मर्यादा गंवाने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति न इंद्री बांधे, भक्ति न जोग साधे। यहाँ जो योग मार्गी नाथ योगी थे, उनके ऊपर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि केवल इंद्रियों को बलपूर्वक बांध लेने से भक्ति नहीं होती है, ना केवल योग साधना करने से, योग को सिद्ध कर लेने से भक्ति होती है। भक्ति न आहार घटाई, कम खाने से, आहार कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं, व्रत रखते हैं, कई कई दिन तक व्रत रखते हैं, तो आहार घटा देने से, व्रत करने से भक्ति नहीं होती। ये सब कर्म कहाई, ये सब तो कर्म कांड कहलाते हैं, इनसे भक्ति नहीं होती। भक्ति न निद्रा साधे। कुछ लोग अपनी निद्रा को अपने वश में कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो निद्रा को साध लेने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति न वैराग बांधे, और वैराग्य को धारण कर लेने पर भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति न ये सब वेद बढ़ाई, और वेदों की चर्चा कर लेने से भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति न मूंड मुंडाए, सिर मुंडा लेना भक्ति नहीं है। माला धारण कर लेना, माला जपना, ये भी भक्ति नहीं है। भक्ति न चरण धुआए, अपने पैरों को, अपने चरणों को धुलवाना, अपने शिष्यों की जमात इकट्ठी कर देना, ये भी भक्ति नहीं है। ये सब गुणीजन गाई। भक्ति न तो लो जो जानो, जो लो आप को आप बखानो, जोई जोई कहे सोई सोई कर्म बढ़ाई। कि जब तक अपने बारे में आत्म प्रशंसा करते रहोगे, अपने बारे में ही बढ़ चढ़ के कहते रहोगे, तो वो भक्ति नहीं है। ये सब तो जो जो इस तरह के कर्म करता है, वे तो कर्म कांड को बढ़ाता है। तो इस तरह से संत रविदास ने भक्ति के जो विकृत स्वरूप था, जिसमें पढ़ करके, जो बाह्याचारों में पढ़ करके समाज वास्तविक स्वरूप से विमुख हो रहा था, परम पद से विमुख हो रहा था, तो उनको सचेत किया है। तो ये हमने संत रविदास की भक्ति के जो प्रतिषेधात्मक पक्ष है उस पर चर्चा की। उनकी भक्ति का जो सकारात्मक पक्ष है, जिस भक्ति की वे चर्चा करते हैं, जिस भक्ति को धारण करने के लिए वे कहते हैं, उसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। नमस्कार।